चलिए आज के इस वीडियो पे हम ये देखेंगे कि कैसे करके हम लोग डीएनजीसी का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है एडमिशन का, उसको हम कैसे करके करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और ध्यान से मेरा हर बात को सुनना है। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बात हम इम्पोर्टेंट वाला बातें बताएगा। तो डीएनजीसी यानी कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर, ठीक है, और इसका वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हो dngc.ac.in। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद फिर आप उस लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर गूगल पे आप dngc.ac.in टाइप करके सर्च करोगे, जो पहला लिंक आएगा उसको ओपन करना है तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे एडमिशन करके दिखाई दे रहा है। एडमिशन का जस्ट नीचे में आपको एक ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा, जहाँ पे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन करके दिखाई देगा। तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब जैसे ही वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, इधर पे सिलेक्ट प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आपको कौन सा प्रोग्राम मतलब कौन सा कोर्स आपको करना है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर यानी कि स्टूडेंट खुद का मोबाइल नंबर डालिए, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक आपको कॉलेज वाला उसी नंबर से कम्युनिकेट करेगा, और बाद में नंबर चेंज होने का प्रोसेस प्रॉब्लम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे खुद का नंबर देना है, एक्टिव वाला देना है, जो ओटीपी आ सकता है। तो प्रोग्राम ही सिलेक्ट करके नंबर डाल के फिर आप सेंड न्यू ओटीपी पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग में हम क्लिक करेगा तो यहाँ पे आपको बीएससी बीकॉम एंड बीए, तो यहाँ पे कौन सा करना चाहता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बीए सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे नंबर देना है। ठीक है, नंबर देके न्यू ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोग्राम ही सिलेक्ट करके फिर आप अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर आप सेंड न्यू ओटीपी पे क्लिक करेगा, तो इसका जस्ट नीचे में आपको इंटर न्यू ओटीपी का जगह आ जाएगा। तो आपका मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, तो उस ओटीपी को इंटर करके आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। तो इसमें जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या क्या है और कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल अप करके सबसे लास्ट पे यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इधर आप क्लिक करोगे तो चेक मार्क आ जाएगा, चेक मार्क दे देना है। फिर आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट इंटरफेस फिर कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना कोर सब्जेक्ट ना, जिस सब्जेक्ट पे आप मेजर करना चाहता है तो वो सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना हिसाब से मैंने प्रोग्रामिंग बीए सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बीए का ढेर सारे आ गया है, तो इसमें हम अपना हिसाब से सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे बीए हिस्ट्री करना है, तो मैं यहाँ पे बीए मेजर हिस्ट्री को सिलेक्ट कर लिया। उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे आता है एरिया कैटेगरी। ठीक है, तो एरिया कैटेगरी में अगर आप कैपिटल कम्प्लेक्स का अंदर का जो भी ये हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से आप 12 पास आउट किया है, तो आप जो कैचमेंट एरिया में आएगा। उसके बाद अगर आप उससे कैपिटल कम्प्लेक्स से बाहर से 12 पास आउट हुआ है, तो आप यहाँ पे नॉन कैचमेंट वाला ओपन कोटा को सिलेक्ट करेगा। इनकेस आप एनसीसी एनएसएस या स्पोर्ट्स कोटा कुछ से अप्लाई कर रहे हैं बोलने से इनमें से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नॉन कैचमेंट को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नॉन कैचमेंट सिलेक्ट कर लिया। सबसे फर्स्ट तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो पास फ़ोटो को चूज़ फाइल पे जाके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपका सिग्नेचर होगा। उसके बाद फिर आपका क्लास 10 मार्कशीट, 12 मार्कशीट, उसके बाद जो आपका टीसी सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, उसको आप कर लेना है। और बाकी को आप एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स ये लोग से आप बिलोंग नहीं करता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकता है। इसको बस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे छोड़ के रखना है। उसके बाद आप जो अरुणाचल प्रदेश का है तो आप ये वाला को पीआरसी को आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके सिलेक्ट करना है। फिर आपका कुछ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होने से उसको आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर उसका नीचे में आपका पर्सनल डिटेल्स आता है। तो पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, डू नॉट राइट मिस्टर एंड मिस, ऐसे वैसे कुछ नहीं लिखना है। आपको बस अपना नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे आपका क्लास 10 मार्कशीट में जैसे आपका नाम मेंशन है वैसे ही आपको लिखना है। फिर आपका फादर्स नेम लिखना है और आपका मदर्स नेम लिखना है, और आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे भर देना है। उसके बाद इधर पिन कोड, कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपका कोई विलेज है तो विलेज का नाम, या सिटी ऐसे कुछ है तो सिटी का नाम, विलेज का नाम डाल दीजिए। उसके बाद परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे
चेक बॉक्स है उधर क्लिक करके चेक मार्क दे देना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर परमानेंट एंड प्रेजेंट जो आपका सेव नहीं है तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। फिर आपका अभी कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस को बोला जाता है, तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट एड्रेस को भर लीजिए, ठीक है। तो ये भी बेसिक सा चीज़ है, वो आप कर लेंगे। उसके बाद आपका क्लास 10 का हिसाब से जो आपका ये है डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद फिर आपका कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। कैटेगरी में अगर एसटी है, जो अरुणाचल का एसटी है वो ये वाला को एसटी बोल के ब्रैकेट में जो एपी एसटी है उसको आप सिलेक्ट करोगे। अगर आप अरुणाचल प्रदेश का एसटी इंसान है, एसटी स्टूडेंट है, तो इसको आप सिलेक्ट करेगा। तो इंडिया का कई सारे स्टेट में भी एसटी होता है, तो वो एसटी लोग ये वाला को सिलेक्ट करेगा, एसटी बोल के ब्रैकेट में नॉन एपी एसटी। फिर बाकी जो ओबीसी जनरल एससी को आप अपना हिसाब से देख के सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ट्राइब है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा। फिर आपका रिलीजन को सिलेक्ट करना है। फिर आपका ये जेंडर को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका नेशनलिटी, वो तो इंडियन ही रहेगा। अगर आप हिंदी के ऐसे कुछ है तो आप येस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। फिर आपका ईमेल आईडी यहाँ पे देना है एक्टिव वाला। और यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो इसमें देखो आप जो स्कूल लेवल में एनसीसी किया था तो इसमें टिक करोगे, ठीक है। ये एनसीसी वाला में स्कूल लेवल में एनएसएस किया था तो एनएसएस में कुछ कल्चर वगैरह है तो मतलब उसको ऐसे करें, नहीं तो इसको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ब्लड ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना है, A+, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, O पॉजिटिव, ऐसे करके आप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, तो आपका जो क्लास 12 जो आप कौन से स्कूल से पास आउट किया है वो आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्कूल का नाम है, वो आप ढूंढ लीजिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आधार को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आधार को सिलेक्ट किया, आधार को सिलेक्ट करने के बाद आधार सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम को यहाँ पे मैन्युअली इंटर कर सकते हैं, ये एक होता है। और यहाँ पे देख लीजिए आपका स्कूल का नाम मिल जाएगा। अगर आप अरुणाचल के अंदर से किसी से भी क्लास 12 पास आउट हुआ है तो यहाँ पे हो जाना चाहिए लिस्ट पे। अगर नहीं है तो आधार पे सिलेक्ट करके आप जो इंस्टीट्यूट का नाम को मैन्युअली इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड नंबर भर देना है और आपका जो SBI बैंक अकाउंट वो भरना है। उसके बाद फिर आपका ABC ID, ठीक है। तो ABC ID कैसे करके क्रिएट करना है कुछ से, उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और उसको देख के ABC ID आप बना लीजिए। या फिर यहाँ पे भी वीडियो लिंक दे के रखा हुआ है, इसको भी जाके देख सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मेरा वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, तो आप उसको देख के भी आप खुद से ये ABC ID को बना सकता है, ठीक है। तो ये ABC ID वाला जो मैंडेटरी है, देखो स्टार मार्क है, ठीक है। तो मैंडेटरी है, इसको बिना डाल के आप प्रोसीड नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपका क्लास 12 का यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स, क्या क्या सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट पूरा सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे तो पूरा टोटल मार्क्स में तो क्या होगा, यहाँ पे 100 ऐसे ही होगा, ठीक है। 100 का होता है और 100 में से आप जो कितना ऑब्टेन किया है, कितना कैरी किया है, वो इधर इंटर करेगा, ठीक है। तो ऐसे इंटर करके फिर यहाँ में टोटल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो उसको ऐसे डाल देना है। उसके बाद फिर आपका क्लास 12 एंड 10 का जो यहाँ पे जैसे कि क्लास 12 का इधर आपका CGP था या परसेंटेज था वो देख के आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो परसेंटेज था तो परसेंटेज सिलेक्ट करो, फिर कितना टोटल मार्क कितना ऑब्टेन किया वो यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स आपका 500 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो 5 सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स टोटल होता है, तो 5 सब्जेक्ट का 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 500 डालेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स में 5 सब्जेक्ट का जितना मार्क कैरी करने वाला प्लस करके कितना आता है उसको आप यहाँ पे डालेगा। उसके बाद फिर आपका परसेंटेज हो या CGP वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कौन से ईयर को पास आउट हुआ है क्लास 12 वो इंटर करना है। फिर CBSE रोल नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका CBSE है तो CBSE और CISE अपना हिसाब से इसको देख लीजिए। और आप ओपन से है, ओपन स्कूलिंग से है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नियोस को, ठीक है। स्टेट बोर्ड ऐसे कुछ से है तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड है, और यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, आधार है बोलने से तो आधार भी सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आप क्लास 10 का उसमें भी करना है, और वो हो गया। उसके बाद फिर अभी गार्जियंस का डिटेल्स, यहाँ पे गार्जियंस का नाम, फिर गार्जियंस का एड्रेस,
और जिसको आप गार्जियन दे रहे हैं वो आपका क्या रिश्ता है, मतलब क्या लगता है, उसको आप डालना है। फिर गार्जियन का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देके फिर अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आप एक बार देख लीजिए, जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा वो जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मार्क दिखाई दे रहा है, छोटा सा टिक मार्क है, उसके बाद अपलोडेड लिखा है। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन पे टू स्टोर दिस फाइल यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, ऐसे कुछ लिखा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सक्सेसफुली जो आपका डॉक्यूमेंट्स जो हो रहा है, इन केस ये जो यहाँ पे छोटा सा टिक मार्क है वो जो कुछ इस तरह से क्रॉस कुछ नज़र आने से, तो वो आपका कुछ नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट्स जो, या फिर साइज़ का प्रॉब्लम है, या फिर वो जो पीडीएफ में मांगा है आप जो इमेज में डाल रहा है, ऐसे कुछ हो सकता है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आप जैसे ही सब कुछ भरने के बाद नेक्स्ट पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन पेज जो आएगा, तो यहाँ पे आप एक बार अच्छा से चेक कर लीजिए। अगर कुछ गलती हो गया बोलने से आप जो इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप आगे प्रोसीड करने से पहले ये जो सबसे लास्ट में आप इसको स्क्रॉल अप करने से सबसे लास्ट में यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म स्टूडेंट करके है, फ़ीस 350 है। तो इसको लास्ट में क्या है, यहाँ पे आप एडिट में जाके एडिट कर सकता है, ठीक है। इनकेस कुछ गलती हो गया बोलने से आप एक बार चेक कर लेना है, अच्छा से आराम से स्क्रॉल करके, मतलब यहाँ पे चेक कर लेना है कुछ गलती हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है बोलने से आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे चेक बॉक्स है, चेक मार्क दे देना है, फिर आप कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आर यू श्योर पूछ रहा है तो यहाँ ओके कर देना है। तो ओके करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी को पेमेंट करना है, वो जो 350 है। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से आ गया है। तो यहाँ पे आप जो क्या कर सकते हैं, आप जो अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इन केस आपको कुछ नेट बैंकिंग वगैरह से पे करना है तो इधर से जाइए, फिर आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो इधर से जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर से कहीं से भी आप जाके पे कर लीजिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो इधर क्लिक करेगा। तो उधर क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट जो इंटरफेस है वो जो कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे फिर एक इधर है क्रेडिट कार्ड में अभी सिलेक्ट है, तो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेगा। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड का डिटेल्स डालेगा, नंबर लंबा सा नंबर होता है, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर और CVV को डालेगा, और कार्ड होल्डर्स नेम डाल के फिर जो आपको यहाँ पे कैप्चा शो हो रहा है तो इसको यहाँ इंटर करके पे नाउ पे क्लिक करेगा। ATM पे अकाउंट पे जो लिंक वाला मोबाइल नंबर है वहाँ पे OTP जाएगा, फिर OTP डालने के बाद फिर आपका पेमेंट जो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक यहाँ पे UPI के थ्रू कर सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग। तो UPI पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे UPI पे क्लिक करने के बाद या इसको सिलेक्ट करो, इसके सिलेक्ट करो, वो आपका मर्जी है आप कौन सा करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे QR कोड वाला सिलेक्ट करेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे QR कोड वाला सिलेक्ट करना है। फिर जो ये कैप्चा है इसको देख के या फिल करके पे नाउ पे क्लिक करना है। तो पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर लेना है, आपका गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है उधर से स्कैन कर लेना है और पेमेंट कर देना है। तो तब तक आप इसको हिलाना नहीं है, रिप्रेस नहीं करना है, चुपचाप रहने दो। किसी एक फ़ोन से आप जो ये सब कर रहे हैं तो दूसरा फ़ोन से आप जो इसको स्कैन करो, फिर बढ़िया से पेमेंट करो, और कुछ हिलाना नहीं है, कुछ छेड़खानी नहीं करना है। बस ये स्क्रीन को, मतलब जो स्क्रीन जो जल रहा है उसको बस गायब होने नहीं देना है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद ये जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका फॉर्म जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर फॉर्म जो कंप्लीट होने के बाद ये जो बाद में आपको बाहर में मतलब ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ से शुरू किया था, ठीक है। आपका पेमेंट सब कुछ होने के बाद आपको ये जगह में फिर से पे आ जाएगा जहाँ से हम लोग शुरू किया था, ठीक है। तो आपका पेमेंट हो जाने के बाद मतलब आपका मोबाइल नंबर पे एक ये होता है फॉर्म नंबर SMS पे आता है। तो वो फॉर्म नंबर को लेके आपको यहाँ से हम लोग शुरू किया था, इसको हम स्क्रॉल अप करेगा तो यहाँ पे हम लोग को सर्च प्रिंट फॉर्म पेंडिंग पेमेंट वो ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपना जो ये है फॉर्म नंबर है वो इंटर करेगा, फिर यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेगा, फिर आप यहाँ से सर्च पे क्लिक करोगे, तब जाके आपका जो फॉर्म जो है कि आपको यानी कि कंफर्मेशन पेज जो है कि आपको मिल जाएगा। तो उसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर उसको आप जो PDF में आप मोबाइल फ़ोन पे सेव करके रख सकते हैं, वो आपका मर्ज़ी है, ताकि कल को जाके एनी टाइम मतलब उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका मोबाइल नंबर पर जो फॉर्म नंबर आया है उसको आपको डिलीट नहीं करना है, क्योंकि एनी टाइम आप यहाँ पे फ़ॉर्म नंबर के ज़रिए लॉगिन होकर डेट ऑफ बर्थ और फॉर्म नंबर के ज़रिए सर्च पे क्लिक करके आप जो अपना फॉर्म को ये कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, या PDF में सेव कर सकते हैं। या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण से आपका पेमेंट जो पेंडिंग हो गया, ऐसे कुछ होने से भी आप इसी सेम प्रोसेस करके आप जो पेमेंट को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो।